हैं? और रोजगार कर रहे 2 लाख लोगों को रोजगार दिए। बिहार के कितने लोगों को रोजगार दिए? रोजगार दिए, लेकिन बिहार के लोगों को कितने को रोजगार दिए? यूपी वाला आया, झारखंड वाला आया। सर जी हम जानते हैं 15,000 12,000 का महीना यूपी में कम, यहाँ पूना में काम करते थे। जानते आपका गलती नहीं भी होता है, पूना के लोग मारते हैं, ठीक है ना। मुंह लगा लीजिएगा ना, दूपरा का मारेंगे। अगर वो मार रहा है तो आप बर्दाश्त करके नहीं है तो रहिए, नहीं तो आपका मर्डर होगा। वहाँ वो हाल होता है दूसरे स्टेट में। आप वहाँ के लोगों को यहाँ जॉब दे रहे हैं और यहाँ के लोग मजदूर बन के काम करेगा दूसरे स्टेट में। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए मैं अभी कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में मौजूद हूं और आज 23 जनवरी है, जबकि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा। और जो है कि जयंती समारोह जो है कि आज 23 जनवरी को आरएलजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, आरएलजेडी की तरफ से मनाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे दल बल, यानी कि यूं कहे कि सब कुशवाहा समाज है। नहीं, गलत बात। कुशवाहा समाज तो है ही और सभी समाज के लोग इनके साथ हैं। अच्छा, तो आज आए कहाँ हैं? कर्पूरी बाबू का जयंती है आज। अच्छा। जन्म शताब्दी दिवस है। अच्छा। तो उसी को मना रहे हैं हम लोग। क्या मतलब मनाने आए? एंजॉय? हाँ, एंजॉय नहीं, एंजॉय का मतलब होता है चच्चा जैसे फुक्का मारते बैठ जाते हैं। जी, अच्छा फुक्का नहीं मारते तो चच्चा कहते हैं विधानसभा में, वो दोनों सदन में कहते हैं कि लइकवा सब ए में नहीं करना, ओ में करना, गिरा देना बाहर। अच्छा बताइए, देखिए ये सब नॉलेज देने का चीज नहीं है। बच्चा जिसमें 18 14 15 पार करता है ना, तो अपने समझ जाता है। बिहार का डीएनए है ये कि बताना नहीं पड़ता है, यहाँ पढ़ाना नहीं पड़ता है। यहाँ के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि टैलेंटेड है, लड़का में टैलेंट रहे तो ऐसा ही। अभी बीपीएससी निकाली है, पटना के ही है, प्रियांगी मेहता। कैसे निकाल ली? वो तो बोल रही थी कि हम तो ट्यूशनों पढ़ने नहीं जाते थे, कहीं स्पेशल क्लास भी नहीं लिए हैं। तो टैलेंट नहीं है। वो महागठबंधन के लोगों को मुंह पे तमाचा नहीं है, देखना नहीं चाहिए कि बिहार में टैलेंट है कि नहीं है, हैं? और रोजगार कर रहे 2 लाख लोगों को रोजगार दिए। बिहार के कितने लोगों को रोजगार दिए? रोजगार दिए, लेकिन बिहार के लोगों को कितने को रोजगार दिए? यूपी वाला आया, झारखंड वाला आया। सर जी हम जानते हैं 15,000 12,000 का महीना यूपी में कम, यहाँ पूना में काम करते थे। जानते आपका गलती नहीं भी होता है, पूना के लोग मारते हैं, ठीक है ना। मुंह लगा लीजिएगा ना, दूपरा का मारेंगे। अगर वो मार रहा है तो आप बर्दाश्त करके नहीं है तो रहिए, नहीं तो आपका मर्डर होगा। वहाँ वो हाल होता है दूसरे स्टेट में। आप वहाँ के लोगों को यहाँ जॉब दे रहे हैं और यहाँ के लोग मजदूर बन के काम करेगा दूसरे स्टेट में। आप कर रहे हैं ना, यहाँ के हर एक युवाओं को आप रोजगार दीजिए ना जी, यहाँ के लोगों को दीजिए ना। झारखंड वाला कहता है कि 1831 का अथी लागू होगा, दूसरे स्टेट के लोग। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए बाहर बाहर को नौकरी दे रहे हैं, तो क्या इस पर वोट दीजिए? हमको क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री भैया, प्रधानमंत्री आप बनिएगा, प्रधानमंत्री चच्चा बनेंगे, मुख्यमंत्री भतीजा बनेंगे। यहाँ के आम जनमानस को, यहाँ के आम जनता को क्या मिलेगा? आप तो मजा मारिएगा, आप क्या सोच रहे हैं कि ठीक है। आपको एनर्जी मिल जाएगा, देश विदेश घूमिएगा, और जनता बकरी चराएगा जी, भैंसे दुहेगा, खेती करेगा। नहीं चलेगा ऐसा। अगर सुन लीजिए, अगर बनना ही है प्रधानमंत्री, इसी समाज का लोग बनेगा। अच्छा, ठीक है ना, तो इस पर वोटवा कहने जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जिस गठबंधन में रहेंगे, हमारे नेता है कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा, ठीक है। हम कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिधर जाएंगे, बिना कोई रोक टोक से, बिना कोई पूछने, जिधर जाएंगे उधर हम लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुशवाहा। अच्छा, राजेश। वैशाली से आते हैं, ठीक है। इस बार किधर जाएगा वोट? अरे खाली उपेंद्र कुशवाहा में जाएगा, दूसरा क्या है अगर सामने में टिके वाला? नीतीश कुमार का नहीं, कुछ नहीं कहने का। मुंह टिक सकता है किसी से, गांजा पीने मुंह टिक सकते हैं किसी से। गांजा पीते हैं, सही बोल रहे हो। तो गांजा नहीं पी तो नहीं देखे तो गांजा पीना ऐसे ही भगवाई लाते हैं, सदन में आके कुछ बोल देते हैं। अच्छा, पीते हैं तबे ना बोलते हैं। जुबान लड़खड़ा गया होगा। एक मुख्यमंत्री का जुबान लड़खाएगा, मुख्यमंत्री का। 2024 में कौन? 2024 में एनडीए से मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 में एनडीए से 2025 में एनडीए से मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 में एनडीए से प्रधानमंत्री बनेगा। बिहार में जो है कि ऐसा माहौल बन गया है कि अब नीतीश चाचा फिर से एनडीए में जाएंगे, तो नीतीश चाचा एनडीए में जाएंगे, फिर भी एनडीए को वोट कीजिएगा ना? नीतीश चाचा एनडीए में जाने वाले नहीं है। गृह मंत्री जी बोल चुके हैं नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहा है और नहीं रहेगा। अगर जाते हैं एनडीए में
तो ये बीजेपी या फिर एनडीए की कहिए कि ये दुर्गति है, दुर्भाग्य रहेगा कि उनका सरकार बिहार से भी चल जाएगा अगर ऐसा होता है। लेकिन हम दावा के साथ कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है अभी, ये महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन का हिस्सा रहेगी। और 2024 में 40 का 40 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाने जा रही है। अरे गठबंधन में अगर जाते भी हैं, हाँ बोलिए चाचा। मुख्यमंत्री जो है वो तीसरा गठबंधन, तीसरा पार्टी है। दूसरा पार्टी एक भाजपा, पहला पार्टी राजद है, दूसरा पार्टी भाजपा है। अब ये तो जैसे मौका दल के यार हैं, समझ नहीं। और इनको शासन काल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही ज्यादा है, अफसरशाही ज्यादा है। जनता पिसा रहा है। लालू यादव के लड़का मैट्रिक के फेल, वो सोचे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू का लड़का मैट्रिक फेल, लेकिन इंग्लिश बड़ा तो इंग्लिश बोलता है, सोचता है कि पूरा आईएएस हम कब्जा रखे। ये कहाँ का संविधान है कि अनपढ़ आदमी आईएएस पर कब्जा करे? जी हमरो बच्चा मैट्रिक पास रहा, अभी तीसरे चौथा में पढ़ता है और वो इंग्लिश बोलता है। बनाइए मुख्यमंत्री मेरे बच्चे को, बनाइएगा। हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे थे बिहार में टैलेंट ही नहीं है। जो चंद्रशेखर जी पहले थे, अब तो बदल गया, आलोक कुमार मेहता बन गया। चंद्रशेखर जी बोल रहे थे बिहार में टैलेंट ही नहीं है। भैया आईएएस आईपीएस देने में बिहार और यूपी नंबर 1 है पूरा देश में। आप बोल रहे हैं बिहार के बच्चों में टैलेंट ही नहीं है, इसलिए हम बाहर से ला रहे हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी में बात बताइए, हमारे बिहार में इतना टैलेंट है जो है कि लगातार हर साल जो है कि बहुत सारे जो है कि लोग टॉप करते हैं, आईएएस बनते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरकार बिहार में इतने टैलेंट होने के बाद बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? अरे तो नेता लोग समझेंगे ना जी। अच्छा हम एक बात, नेता को कौन बनाता है? भैया हम एक बात, इसी को बात बताइए, नेता को कौन बनाता है? इसी पे तो हम लोग विचार करने के लिए हम अपने नेता के साथ बैठे। एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार जी ऐसा फंडा बनाए हुए हैं, एक वार्ड जीतता है तो उसका क्या काम है? नली गली, ठीक है, समिति का वही काम है। सरपंच भी लगभग वही में उजराल रहता है, जिला परिषद उसी में उजराल रहता है, विधायक जी उसी में उजराल रहते हैं। स्पेशल एक मंत्री बनाए हुए पथ निर्माण मंत्री, वो बना रहे हैं। असला एगो बनाते हैं उद्योग विभाग का मंत्री बनाते हैं, उद्योग नहीं लगा पाता है। और एक एक का है इनको अगर कर देखे, अगर रियल में विकास चाहिए बिहार में, तो जितना मुझे हम बाहर काम करके हैं अनुभव, उस हिसाब से बताते हैं। हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में उद्योग लगाना शुरू करें, ठीक है। और विधायक बनता है, विधायक तो लूट के निकल जाता है। 5 साल में अपने विधानसभा में एक बड़ा फैक्ट्री लगाए और हम जनता का भी भागीदारी होता है। अगर नहीं लगाता तो साले को दूसरे बार उनको 1 वोट मत दो। 5 साल के लिए उसको समय दिए, एक बड़ा फैक्ट्री लगाओ। लगाता है तो हम तुम्हारे साथ है, चाहे जातिवाद नहीं, किसी भी समाज का हो। अगर बड़ा कोई फैक्ट्री उस विधानसभा में लगाता है, उसको वोट कीजिए, ठीक है ना। कोई सांसद आता है, कहता है हम फल्ला पार्टी से, हम बीजेपी से आए हैं, मुंह देख के, पार्टी देख करके वोट नहीं दीजिए। किसी भी पार्टी से है, उस लोकसभा में एक बड़ा फैक्ट्री लगाता है, आप उसको वोट कीजिए, तब जाकर के बिहार का उद्धार होगा और हम लोगों का उद्धार होगा, यहाँ के जनता का उद्धार होगा। जैसे ये देखेगा, ये कुशवाहा है, इन्हीं को वोट दे दो, ये यादव भाई है, इनको दे दो, ठीक है ना, ये राजपूत है, इनको दे दो, भूमिहार है, इनको दे दो, ये चिराग पासवान है तो इनको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे विकास होगा जी? हम लोग को निर्णय करना पड़ेगा। हर एक विधानसभा में एक बड़ा फैक्ट्री चाहिए। इलेक्शन से पहले वो अनाउंस करता है, जीतता है, अगर नहीं करता है तो दूसरे 5 साल में आता है, जूता निकाल के साले को मारो, भगाओ घर से, ठीक है। यही तो समस्या है, सवाल ही नहीं जनता करता है। अरे भाई सुनिए, अच्छा इतना जनता में एक लड़का दिखा ना बोलने वाला, और हम लोगों का दायित्व है कि इस मुद्दे पे काम करे। नेता चाहे कोई हो, एक से ही 100 बनेगा ना। नेता चाहे कोई हो, मेरे लिए काम करो। हम सिर्फ रैली में ना नेताजी को बड़का ठेकेदारी दे देंगे, आप भी चुप हो जाइए। ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है। नहीं भैया को ठीक करें। हम अपने यहाँ देखे हैं, मेरा वैशाली में लालगंज से हम आते हैं, ठीक है। ये आप सही बात बोले। 1-2 लोगों का हम रिकॉर्ड देखते हैं, जिस समय हम बच्चे थे, वो आदमी साइकिल से चलता था, ये सही बात है। वहाँ के पूर्व सांसद हुआ करते थे, बाबा कौन, बरहम बाबा के नाम से लोग जानते, रघुवंशी। उनके साथ 2-4 लोग थे। सिर्फ उस आदमी को भैया हमने, इस हकीकत बात आपने बोला कि ठेकेदारी दे करके आज जो है एक वीआईपी मेंटेन करता है, और बाद बाकी वैशाली का जनता, लालगंज का जनता रोड पे ही जहां था वहां है। धन्यवाद। देखिए सर जी, एक बात, चाहे सरकार किसी का हो, कोई सांसद, कोई विधायक हो, वो गरीब के हित के लिए कोई काम नहीं करता। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगा,
तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो उसके तो आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुना, ये कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी का रैली है और ये रैली जो है कि कर्पूरी जी का जयंती मनाया जा रहा है और पूरे जो है कुशवाहा के साथ, कुशवाहा समाज के साथ साथ सारे समाज के लोग आए हुए हैं। लोगों ने बड़ा खूब बोला है। अब आप क्या सोचते हैं, बिहार से बेरोजगारी खत्म कैसे होगा? आप भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।